सीधी बात में आज हम बातचीत कर रहे हैं अम्मा जी से, यानी मेघना मलिक से। ये कलर्स वालों ने आपको एक रोल तो दे दिया, जब ढूंढा था आपको तो आपकी ये सब क्वालिटी पता थी उनको क्या? नहीं जी नहीं, देखिए ये मेरा पहला रोल नहीं है। मैं तकरीबन पिछले 10 साल से बॉम्बे में काम कर रही हूँ। 20-25 टेलीविजन प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ। उससे पहले कोई 15-20 नाटक कर चुकी हूँ, कुछ फिल्में कर चुकी हूँ। तो लोग जानते थे तो बुलाया। और रंग चोखा तो अब चढ़ा ना। हाँ, वो ये है कि जो हिट है वो फिट है। जो हिट है फिट है, हाँ, तो वैसे भी है। हिट चैनल है, हिट शो है, किरदार हिट है, मेहनत सब लोग कर रहे हैं, तो अच्छा है, बढ़िया है। किस छोरी को आप बदनाम करने जा रहे हैं? ऐसा है कि बहुत सवाल जवाब हो लिए तेरे। हाँ, और पूछूंगा ना अभी। अरे मेरे वीरपुर माँ का तू मेरे आगे डुगडुगी बजा रहा है। समेट ले यो अपना टूम टाम लिकड़ जा रहे थे। अरे आंख मत ना दिखावा ना, मन अपने दांत दिखा। मेरे दांत बजे चबाने के लिए क्यों हाल हो जाएगा तेरा, शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा। और तेरी यो सीधी बात की तो नाम बस तेरे फाइला में रह जाएगा। अच्छा, ये मन तू डरा नहीं सकता, कुछ ना रह रहा तेरे हाथ में। बस तेरे सिवाय अपनी जिंदगी के बंद कर ले अपनी मुट्ठी और लिकड़ जाए ना, तो तेरे हाथ पे तेरी ये जिंदगी छीन लूंगी मैं। तो जिसके जो बुरे कर्म करे उसके दिन तो आते ना अम्मा जी। एक बार तब 18 दिन आ लिए, 18 दिन तो आ लिए, मैंने देख लिया, अभी आने वाले। अब बताइए आप इसके बाद क्या अम्मा जी का आपको देर में रिकॉग्निशन मिली? हाँ जी, ऐसा है कि ये किरदार कैसा भी क्यों ना हो, पर पॉपुलैरिटी जो है अगर आप कहें तो वो मैं ये कहूंगी कि इस किरदार के कुकर्मों की वजह से नहीं है। ये भगवान की दुआ है, दर्शकों का प्यार है कि ये जो पॉपुलैरिटी है, ये एक्टर जिस तरह से इस किरदार को निभा रहा है उसकी पॉपुलैरिटी है। और मैं तो यही कहूंगी कि मैं अपना काम बड़े ऑनेस्टी से करती हूँ। मैं अपने काम की पूजा करती हूँ और ये पूजा आप जहाँ ले जाए, जहाँ दर्शक लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं अम्मा जी की, या डरते हैं आपसे? जी अब क्या बताऊं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को मालूम है कि ये किरदार अलग है और ये एक्टर अलग है। नहीं, किरदार तो शैतान का किरदार है ना। हाँ, अम्मा जी एक शैतान है। हाँ, पर देखिए वो ऐसा फिर भी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। हाँ, अब ये खूबी है। ये तो पहली बार मुझे बताया जाता है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है टेलीविजन हिस्ट्री के बारे में, कि जो एक एंटागनिस्ट है वो पहली बार प्रोटैगनिस्ट बना है। तो कुछ ना कुछ तो खूबी है, और हो सकता है कि ये उतना शैतान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। उसमें कभी-कभी मां भी दिखाई दे जाती है। तो कई सारे उसमें परतें हैं, और शायद वही दर्शकों को मोह लेता है और वो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं ये कहूँ, ये तो बात आप दर्शकों से पूछिए। वो बात ठीक है। इस किरदार के अंदर जिसने भी लिखा है इस किरदार को, उसने कोशिश की है कि अम्मा जी हैं एक अत्याचारी औरत हैं। देखिए, अत्याचारी होने की वजह ये है कि जैसे मैंने कहा कि जो भी इसकी परिस्थितियां रही इस किरदार की, उसके हिसाब से ये उसके एक्शंस हैं जो उसको डिसाइड, मतलब उसको जो भी करती है वो उसकी वजह से। नहीं, इस रोल में, अम्मा जी के रोल में माँ एक तो बेरहम माँ, अत्याचारी नेता, आप भ्रष्ट नेता भी हैं, सरपंच हैं, पैसे बनाती हैं करप्शन के माध्यम से। रीजन देखिए ये है कि एक ऐसी महिला जो कि पुरुष प्रधान समाज में अपना साम्राज्य कायम किए हुए है, और वो जानती है कि जो पावर है, हाँ, वन कैन गेट थ्रू द बैरल ऑफ अ गन। शी बिलीव्स इन इट एंड शी लव्स हर पावर। और जहां पावर जहां जहां जाएगी, जहां जहां जिसको भी छुएगी, वो उसको पल्यूट और करप्ट तो करेगी। ये तो सच्चाई है। जिन पॉलिटिशियन ने अपोज किया इस रोल को, मैं कह रहा हूँ कि फिल्म की आपने औरतों को बदनाम करने की कोशिश की थी, उसके बाद आपने चलाना कलर्स ने चलाना शुरू किया कि ये तो औरतों को सुधारने के लिए, उनके राइट्स के लिए है। परंतु ये जो पुरुष प्रधान जो बात आपने की, कि इस तरह के सीरियल जो सोसाइटी को मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम हमारा तैयार नहीं है अभी एक्सेप्ट करने के लिए, एंटरटेनमेंट को रूप में भी। देखिए ये है कि डेली सोप्स जो है, मकसद तो एंटरटेनमेंट का ही है। और ये मैं जरूर कहूंगी कि अगर लोगों को जहां भी आपत्ति हुई है या जहां भी उनको कहीं सेंसिटिव इशू लगा है, तो हमारे कहानीकारों ने या क्रिएटिव्स ने
उस पर तवज्जो या उस पर ध्यान दी है और उसके हिसाब से उन्होंने अब ये है कि वो उसमें समझ क्या रही है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगी, उसमें मेरा दखल नहीं है, वो सही नहीं रहेगा। मैं तो किरदार निभा रही हूँ, मुझे जो जो पंक्तियां दी जाएंगी, जो जो सीन सामने आएगा, पर मैं इतना जरूर कहूंगी अपने दर्शकों से भी और आपसे भी कि कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। कहानी में अलग अलग विचार हैं, जो समय समय पर किसी का पलड़ा भारी होता है, कहीं किसी को दबाया जाता है, तो वो कहानी है और वो कहानी ऐसे ही चलती रहती है।